नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 14 दिनों में 50 हत्याओं ने नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। विपक्ष के जंगल राज के तंज के बीच क्या यह अपराध का तांडव एनडीए के राह में रोड़ा बनेगा? देखिए ये खास पेशकश बिहार चुनाव से पहले वार्ता पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पिछले 14 दिनों में 50 हत्याओं की खबरों ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया है। पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सिवान, नालंदा जैसे जिलों में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कारोबारी, वकील, किसान, बीजेपी कार्यकर्ता, आम नागरिकों की निर्मम हत्याओं ने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। इन घटनाओं ने न केवल जनता में दहशत फैलाई है बल्कि चुनावी माहौल को भी गरमा दिया है, जहां अपराध अब प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में 25 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े हत्या, सीतामढ़ी में 24 घंटे में 2 हत्याएं और पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। सिवान में ट्रिपल मर्डर और पुनपुन में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या ने सियासी तनाव को और बढ़ाया है। पुलिस ने कुछ मामलों में गिरफ्तारियां तो की हैं, जैसे खेमका हत्याकांड में शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक शाह की गिरफ्तारी, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विपक्ष ने इस स्थिति को जंगल राज करार देते हुए नीतीश सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल बताते हुए ट्वीट किया है कि 11 दिनों में 31 हत्याएं, यह नीतीश एनडीए का गुंडा राज है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में इंसान की जान कीड़े मकोड़ों से सस्ती हो गई है। दूसरी ओर एनडीए सहयोगी चिराग पासवान ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कितने बिहारी और मारे जाएंगे? बीजेपी नेताओं ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। चुनावी मौसम में ये हत्याएं नीतीश कुमार और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। जनता में बढ़ता आक्रोश और विपक्ष का आक्रामक रुख सरकार की छवि को धक्का पहुंचा सकता है। क्या नीतीश सरकार अपराध पर लगाम ला पाएगी? यह मुद्दा चुनाव में उनकी हार का कारण तो नहीं बनेगा? यह सवाल बिहार की सियासत में अब गूंज रहा है। बने रहे मेरे यानी विनय के साथ और देखते रहें आगे की खबर को वार्ता पर।